नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त गोहाना में हूं और थोड़ी देर बाद ही देश के गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। मंच सामने है, कुछ मिनटों में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। उससे पहले मैं माहौल दिखा दूं आपको। बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन इत्तेफाक कहें या सोची समझी तरीका कहें, शेड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जमा हैं। बूंद शुरू हो चुकी है, यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद में तेज बारिश भी शुरू हो जाए। इससे पहले बड़े बड़े कटआउट्स भी हैं, पीछे एक बार दिखाएं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बड़े बड़े कटआउट्स हैं, सीएम खट्टर के कटआउट्स हैं, ओम प्रकाश धनखड़ के कटआउट्स हैं, बड़े बड़े आदमकद कटआउट्स लगाए गए हैं। और चूंकि मैं बता रहा था कि आपको बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन बारिश के बावजूद बीजेपी की रैली में जो लोग आए हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। अंदेशा शायद नहीं था बारिश आएगी, लेकिन ये प्रेडिक्शंस थी कि बारिश आ सकती है। ऐसे में इंतजाम हो जाता शेड का तो बेहतर होता, लेकिन फिर भी बारिश के बावजूद आप देख सकते हैं मीडिया कर्मियों ने अपने छाते निकाल लिए हैं और बारिश हो सकता है कुछ देर बाद तेज भी हो जाए। लेकिन जो जानने वाली बात है वो ये है कि अमित शाह की रैली के मायने क्या गोहाना में इस वक्त में 2023 की शुरुआत में अमित शाह की रैली के मायने क्या हैं। सीधी बात करूं तो सबसे पहला एजेंडा 2024 के चुनाव का ये शंखनाद है। इस बात को आप समझ लीजिए। और गोहाना ही क्यों, वो इसलिए कि रोहतक सोनीपत सीट को बीजेपी मानती है थोड़ा सा कमजोर। अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ से मजबूती पहले दिन से बना के लेके चलना चाहती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुली चुनौती भी यहाँ पर अमित शाह दे सकते हैं। उनके टारगेट पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो सकते हैं और ये गढ़ भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का माना जाता रहा है। हालांकि लोकसभा सीट वो यहाँ से वो हार चुकी है कांग्रेस पिछले दिनों 2019 के चुनाव में। लेकिन 2024 के लिए बीजेपी चाहती है कि सोनीपत और रोहतक सीट को वो अपने पास लाएं, मजबूती के साथ में यहाँ पर पेश आएँ और मजबूती के साथ में कदम रखें। साथ में हरियाणा के सीएम खट्टर को भी हो सकता है अमित शाह ताकत देकर इस मंच से जाएंगे, इस रैली से जाएंगे। लेकिन सीधी बात यह है कि 2024 का आगाज इस बात से समझिए, इस रैली से समझिए कि बीजेपी ने एक साल सवा साल पहले ही 2024 के चुनाव का, आम चुनाव का आगाज कर दिया है हरियाणा से। और खास तौर पर जो जीटी बेल्ट है, जीटी बेल्ट जिसमें सोनीपत भी आता है, पानीपत भी आता है, करनाल भी आता है, अम्बाला भी आता है, इस बेल्ट पर बीजेपी अपने पांव मजबूत करना चाहती है। ये एक बड़ी वजह है और काफ़ी सारे लोग अब धीरे धीरे करके आने शुरू हो चुके हैं। हालांकि मैंने बताया, आप पीछे एक बार फिर दिखा दें, बारिश के बावजूद जो है यहाँ पर लोग हैं। धर्मवीर रेतेरिया भी हैं, बीजेपी के महामंत्री हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये क्या कहते हैं रैली के बारे में। मैं अभी दर्शकों को बता रहा था कि इस रैली का मोटिव क्या है। हमें जो लगता है कि बीजेपी ये चाहती है कि 2024 का संक्रांत वो कर चुकी है और अपने पांव इस जो बेल्ट है, जीटी बेल्ट जिसको कहते हैं, रोहतक सोनीपत भी इसमें ही आता है, अम्बाला, हालांकि करनाल भी इसमें कुछ क्षेत्र आता है, लेकिन यहाँ से रखने का मतलब था कि हुड्डा को चैलेंज करें और जो राहुल की जो यात्रा पिछले दिनों रही है उसको न्यूट्रलाइज भी किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी अंदाज में बीजेपी करना चाहती है। ऐसा ही है। देखिए, राहुल की यात्रा का तो कोई चर्चा है नहीं पूरे हरियाणा में, ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि गोहाना एक बड़ी ऐसा क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं हरियाणा के मध्य में पड़ता है और यहाँ से हम ये जो आज अमित शाह जी की जो रैली है वो विशेष रूप से जो अपनी सोनीपत लोकसभा है उसको केंद्रित करके ये रैली है। और इसका परिणाम निश्चित रूप से, क्योंकि इतने भारी हजूम पूरे हरियाणा से आया है, आप देखो बारिश है और इतना भारी हजूम यहाँ है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है पूरे हरियाणा के लिए कि 2024 में भी हरियाणा में जिस प्रकार 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, इसी प्रकार 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम करेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। धर्मवीर रेतेरिया थे, ये महामंत्री है बीजेपी के और इनका मानना यह है कि 10 सीटें हरियाणा में है लोकसभा की और 10 की 10 सीटों पर बीजेपी इस बार भी काबिज होना चाहती है। चूंकि पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो 10 सीटें 10 की 10 बीजेपी के खाते में थी और बीजेपी इसको रिपीट करना चाहती है। और चूंकि अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, गृह मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसके बड़े मायने हैं और बड़े मायने यही हैं कि सीधा जन समर्थन 2024 के लिए जुटाना है। हरियाणा की सरकार को कितने नंबर देते हैं, कितनी तारीफ करते हैं, वो थोड़ी देर बाद उनके भाषण में पता लगेगा। लेकिन हो सकता है इस रैली के बाद में मुख्यमंत्री खट्टर को भी मजबूती मिले, ताकत मिले। परवीन बंसल भी यहाँ पर हैं, बीजेपी के नेता, निगरानी समिति के चेयरमैन और काफी सारे लोग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और एक बार इन तस्वीरों के साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ